आईपीओस की एक वेव आ रखी है मार्केट के अंदर। हम सभी चाहते हैं कि हमें आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाए। हम सभी आईपीओस में इन्वेस्ट करते हैं इस होप के साथ कि हमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल जाए। तो क्या आपको हर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? क्या आपको बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि आपको तो ये लगता है कि आईपीओ में अप्लाई करने से पैसे डबल हो जाते हैं? आज बात करेंगे कि कैसे किसी भी आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। चाहे आप लिस्टिंग गेन्स चाहते हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आप किसी भी आईपीओ में थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर कंपनी की कंपनी करती क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए एंड देन यू कैन मूव अहेड विद अप्लाइंग फॉर द आईपीओ। आज आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिन्हें अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से एक आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं। आप कंपनीज की सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा एट द एंड ऑफ द लास्ट स्टेप कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं करना है। आपको आपका रिस्क भी समझ में आ जाएगा कि कितना है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कंपनी इज वर्थ अप्लाइंग फॉर द आईपीओ और इट्स जस्ट अ स्कैम टू रेज फंड्स। लेकिन मैं आपको वो 5 स्टेप बताऊं उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब पहली बार एक कंपनी जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है वो पब्लिक से मनी रेज करने के लिए आईपीओ पेपर्स को फाइल करती है। क्योंकि कंपनी का विजन एक्सपेंशन का होता है, उसे अपने डेट रीपेमेंट्स करने होते हैं, उसे लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्हें और फंड्स की नीड होती है जिसके लिए वो आईपीओ लाते हैं और पब्लिक से जो है पैसा रेज करते हैं। जब पहली बार आप पब्लिक से पैसा रेज करते हैं तो उसे आईपीओ कहा जाता है। एक बार आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद जो कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाती है और उसके बाद आप कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो चलिए हमने बात कर ली कि आईपीओ होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगी 5 स्टेप जिनसे आप आईपीओस को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कंपनी की ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ना चाहिए। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये एक प्रोस्पेक्टस होती है जो कंपनी सेबी के साथ फाइल करती है इन ऑर्डर टू गेट द अप्रूवल ऑफ सेबी दैट वेदर दे कैन कम अप विद द आईपीओ एंड रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक और नॉट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको डीआरएचपी पेपर्स को देखना है। आपको उस पेपर्स में ये देखना है कि कंपनी का विजन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों फंड्स को रेज कर रही है। क्या वो डेट रीपेमेंट के लिए फंड्स को रेज कर रही है, वो एक्सपेंशन के लिए फंड्स को रेज कर रही है, या उसके अलग ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए वो फंड्स को रेज कर रही है। इसके बाद आप ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या देखेंगे? आप देखेंगे कंपनी करती क्या है, अबाउट कंपनी। कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, वो किस इंडस्ट्री में है, ये सारी चीजें आपको देखनी है और ये सारी चीजें आपको कंपनी के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगी। अब अबाउट सेक्शन देखने के बाद आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना चाहिए। और भी वीडियोस आपके लिए लेके आ रही हूँ हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो आपको क्या करना है? आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना है। आपको देखना है कि कंपनी ने कैसे कैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट्स किए हैं या लॉसेस किए हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी ऑपरेशनल हेल्थ कैसी है। ये सारी चीजें देखने के लिए आप क्या करेंगे? आप देखेंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, रेम्यूनरेशन क्या है, किन किन इन्वेस्टर्स ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये सभी चीजें आपको मैनेजमेंट के अंदर देखनी होंगी क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। अब बात कर ली हमने मैनेजमेंट की, अब देखेंगे कि कंपनी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और लिटिगेशन क्या है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि कंपनी जो है, जो आईपीओ लेके आ रही है, क्या उस पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, क्या वो किसी लीगल प्रॉब्लम में तो नहीं है। क्योंकि बड़ी लीगल प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होती हैं।
अगर आपको किसी भी कंपनी में कोई बड़ी लीगल प्रॉब्लम दिख रही है तो प्लीज उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ये सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट पे ही सवाल नहीं उठाता है, बल्कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसके फाइनेंशियल हिस्ट्री, इन सभी को ओवरशैडो कर देता है। मतलब अगर आपके कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे भी हैं, लेकिन आप पर कोई लीगल चार्जेस हैं, आप किसी लीगल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो कंपनी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। ये उसकी गुडविल को मार्केट में बहुत ज्यादा खराब करता है। चलिए बात कर ली रिस्क फैक्टर्स की, लिटिगेशन की, अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आप आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप ऐसे ही तो अप्लाई नहीं कर देंगे। आप देखेंगे कि आईपीओ डिटेल्स क्या है, कितना फ्रेश इशू है, कितना ऑफर फॉर सेल है, क्या इशू साइज है, कंपनी कितनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट कर रही है, कंपनी कितने फंड्स को रेज कर रही है, उन फंड्स को रेज करके कहां यूज करेगी, ये सारी चीजें आपको आईपीओ डिटेल्स में मिल जाएंगी। आप आईपीओ डिटेल्स कहां देखेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, आप उस पे जाके आईपीओ डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इस पे आपको सारी आईपीओ डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर कोई भी कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू अपने फंड्स को रेज कर रही है रादर देन ओएफएस व्हिच इज ऑफर फॉर सेल, तो ये एक अच्छा साइन होता है। ऑफर फॉर सेल अगर कम है, फ्रेश इशू का परसेंटेज ज्यादा है, तो ऐसे आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं करता है और वो ये दिखाता है कि शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस है कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से वो अपनी शेयर होल्डिंग्स को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, बल्कि नए शेयर्स को इशू कर रहे हैं फंड रेजिंग के लिए। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी चेक करना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले जीएमपी देखते हैं और जीएमपी देखकर अप्लाई कर देते हैं। ये गलत चीज नहीं है, आपको जीएमपी देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा उससे पता चल जाता है कि कंपनी डिस्काउंट पे लिस्ट होगी या वो लिस्टिंग गेन्स देकर जाएगी। लेकिन सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम पे डिपेंड रहना अच्छी चीज नहीं है। आप चाहे आईपीओ को सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई ही क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कंपनी के बारे में जानना तो जरूरी है। आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो कंपनी क्या करती है, ये तो एक सही चीज नहीं है। तो किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप ये सारी चीजें चेक करिए। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको किसी भी वेबसाइट पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मैंने आपको जो वेबसाइट बताई थी अभी, आप उस पे आईपीओ की सारी डिटेल्स देख सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई करिए। चाहे आपको अलॉटमेंट मिले या ना मिले वो तो आपका लक है, लेकिन ये सारी चीजें जरूर करिए बिफोर अप्लाइंग इनटू एन आईपीओ। तो ये था हमारा वीडियो आज का आईपीओ एनालिसिस के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप इस वीडियो को रेफर करेंगे बिफोर अप्लाइंग इनटू द आईपीओ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।